हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर और सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और जैसा कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आपके भाई पता चला है क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त दिखाई दे रहे हैं। और बाकी भी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे हमारे चैनल की, जो भी आपके जैसे कि जीएस सुबह 6 बजे की बात हम करें तो सतीश सर लेकर आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो सुबह ही 7 बजे आपको योगेश सर लेकर आते हैं। मैथ की बात करें तो दीपक सर लेकर आते हैं सुबह। फिर हिंदी की बात करें 9 बजे तो जयशंकर सर लेकर आते हैं। अगर इंग्लिश चैप्टर वाइज की बात करें तो मैं खुद लेकर आता हूँ। हाँ सर, हाँ, ओके सर। और जैसा कि मैं चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आता हूँ और मैंने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है जो कि आपको समझ में आए उस तरीके से। और स्पेशली मैं हर एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करके उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर करते हुए हम अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। और जैसा कि मैं वोकैबुलरी चला रहा हूँ, इसमें आपका सिनोनिम्स हो चुका है तो एंटोनिम्स मैं लेकर आया हूँ, मतलब विलोम शब्द जिसे बोलते हैं उल्टा अर्थात विपरीत वाले शब्द। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जहाँ पर आपका पहला जो वर्ड दिया गया प्रभु, आपका सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित, इसका हिंदी अर्थ होता है। इसका हम क्या लिखेंगे उल्टा? अनसर्टेन। क्या लिखेंगे? अनसर्टेन, जिसका मतलब होता है आपका अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ओके, अगला आपका है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट हालांकि इसका एक हम क्या लिख सकते हैं? विश्वास, बट यहाँ पर विश्वास से मतलब नहीं है। यहाँ इस क्रेडिट का मतलब है प्रभु उधार से मतलब है। किससे मतलब है? उधार से है। किससे है? उधार से। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैश। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग नकदी। ठीक है, इस तरीके से कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जो आपको बेटर लगे वो राइट कर लीजिए। तो क्रेडिट का मतलब विश्वास ही भी होता है, जैसे कि मेरे क्रेडिट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन इस क्रेडिट का मतलब यहाँ पर जो है आपका लेन देन से मतलब उधार से मतलब है। किससे है? उधार से। किसी से आप जाते हैं, मांगते हैं तो हमारे क्रेडिट पे बोलते हैं कि हमारा क्रेडिट कुछ करिए ना, मतलब कुछ उधार दीजिए, कुछ काम हमारा चले। जिसे हम एक और वर्ड है आपका बारो। ठीक है, बारो शब्द भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट का, जिसका उल्टा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कैश। ओके, चलिए अगला वर्ड है आपका कैवरेज। ठीक है, क्या दिया है प्रभु लोग? कैवरेज। कैवरेज का उल्टा क्या हो जाएगा? डेब कैवरेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेब कैवरेज। हालांकि इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब हो जाएगा एक केंद्र अथवा बिंदु से मिलाना। क्या हो जाएगा? एक केंद्र या फिर बिंदु से मिलाना। एक केंद्र, ओके, या फिर एक बिंदु से कहीं मिलाना। जैसे कि एक ये हो गया, यहाँ से हम कुछ ये मिला दें, फिर ये मिला दें, या फिर ऐसे मिला देते हैं। यही आपका क्या कहा जाएगा? कैनवरेज। क्या कहला जाएगा? कैमरेज कहला जाएगा। ओके, चलिए इसका उल्टा हो जाएगा यही जो आपको दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी कैवरेज। ठीक है, डिवरेज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिवरेज बोलेंगे। किसका? कैवरेज का। किसका? कैवरेज का हो जाएगा उल्टा डिवरेज। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स की बात करें, सबसे अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैथ पढ़े होंगे तो उसमें आपको स्पेशली सिमेट्री जिसे बोल सकते हैं हम लोग रेखा गणित, तो उसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा पॉइंट, बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे रिलेट यहीं पे आप काम कर रहा है आपका। किससे? उससे रिलेट का काम वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका डुसाइल। ठीक है, क्या है? डुसाइल, DOCIL। डुसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रभु लोग? हम्बल।
क्या बोल देते हैं, हम्बल भी बोलते हैं। किसको, डुसाइल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टबर्न। क्या हो जाएगा, स्टबर्न, STUBBORN। ठीक है, मतलब एकदम दुष्टतापन से। इसे बोल सकते हैं विग्ड। क्या बोल सकते हैं, विग्ड भी। ओके, अगला आपका डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। क्या होता है, गहरा। जैसे कि हम नदी की बात करें, समुद्र की बात करें, वो क्या होते हैं, बहुत ही डीपली होते हैं, गहरे होते हैं। तो वहाँ उसकी मतलब है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, सैडो। इसका मतलब छिछला। क्या हो जाएगा, छिछला, अर्थात जहाँ पर पानी कम अवस्था होती है, मतलब बहुत ही कम ही पानी होती है। अगर आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं। देखेंगे एक छोर उसका, एक उसका जो किनारा होता है आप देखेंगे तो बहुत ही कम होता है पानी, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर शैडो। लेकिन एक क्या होता है, बहुत ही डीप होते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर गहरे के अर्थ में। कहने का मतलब कि जो पुल बनाया जाता है वहाँ पर लिटिल से लेकर, मतलब छोटे से लेकर बड़े लोग वहाँ पर क्या करते हैं, नहाते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पर बनाया जाता है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया आपका यहाँ पर डिफिनिट, मतलब निश्चित। क्या दिया है प्रभु, निश्चित। क्या दिया है, निश्चित दिया है। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। एक चीज देखिएगा, किसी में हम इन, किसी में यूएन, किसी में ओएन, ऐसे हम प्रीफिक्स या फिर सफिक्स यूज कर हम क्या करते हैं, वर्ड को उल्टा बनाने देते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए आसान हो गया। डेफिनेट में हमें आयन इस्तेमाल करेंगे, वो भी पहले, तो आसानी के साथ इसका उल्टा हो शब्द हो जाएगा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंटोनिम्स, या फिर हिंदी में उल्टा, मतलब विपरीत वाले शब्द। ओके, नंबर 8 है आपका डेड, जिसे बोल सकते हैं हम भाई मर जाना या फिर मरा हुआ। इसका उल्टा क्या है, जीवित। क्या हो जाएगा, जीवित शब्द से है। ओके, डल। डल का मतलब यहाँ पर अंधेरे से मतलब है। क्या है, अंधेरे से मतलब है। इस पर एक क्रीम मुझे याद आ गया, डल। ये बोलते हैं कि मेरा डल चेहरा हो गया, इसका मतलब क्या है कि झाइयाँ पड़ गई चेहरे, तो बोरोप्लस लगाओ अपने चेहरे पर फ्रेशनेस बढ़ाओ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्राइट, चमकीला, या फिर इसका एक और हम लिख सकते हैं क्या, इंटरेस्टिंग। क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। ओके, नंबर 10 है आपका यहाँ पर डिफेंस, सुरक्षा या फिर बचाव। ठीक है, सुरक्षा या फिर बचाव, इसका हम लिखेंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑफेंस, मतलब आक्रमण करने से मतलब है। किससे है प्रभु, आक्रमण करने से मतलब है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक तो ठोके दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं, कम से कम उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। और ऐसे ही मत देखिए, पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डेमोस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू, या फिर हम लोग इसका एक और लिखते हैं पेट, तब पालतू। इसका उल्टा क्या जाएगा, वाइल्ड। अभी कल बताया ना, जंगली। जो घर में लोग होते हैं उनका कुछ नियम कानून होता है, जैसे कि डोमेस्टिक काऊ हो सकता है ना, तो डोमेस्टिक डॉग भी रख सकते हैं। तो जितने एनिमल्स हम घर पे रखते हैं तो उसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। सीधी सी बात, उनको हम नियम कानून जो भी, मतलब टाइम, खाने कब खिलाना चाहिए, कहाँ पर उसको बांधना चाहिए, कैसे, उसको तौर तरीके हम अपने ही सिखाते हैं। लेकिन जंगल में कौन सिखाता है, कोई नहीं सिखाता, अपने आप सीखते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो डोमेस्टिक मतलब समझ सके, और वाइल्ड मतलब जंगली से। अगला वर्ड दिया है नंबर 12, यहाँ पर दिया है डेफिसिट। क्या दिया है प्रभु, डेफिसिट का मतलब होता है यहाँ पर भी आपका वही शब्द, क्या, कभी या फिर घाटा, कमी या फिर घाटा, कमी या फिर घाटा से मतलब किसका, डिफिसिट का। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरप्लस, जिसे बोल लेंगे लाभ या फिर प्रॉफिट। ठीक है, या फिर बेनिफिट। ओके, कितने वर्ड आपको मिल रहे, ढेर सारे। तो यहाँ पर कैसे देंगे, ये वर्ड दे देगा, इसका पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देकर, जो आपको याद हो जाएगा कल्याण। डेफिसिट काफ़ी अच्छी वर्ड मीनिंग दिखा रहे हैं आपको, मतलब कि कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो वर्ड आपको सीधे से नहीं समझ में आते हैं, बार बार रटने की ज़रूरत पड़ती है, वही उठाकर दे देता है। तो उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लर्न करिए रहिए,
वही देगा, पक्का है। ठीक है, चलो सरप्लस सरप्लस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद डिपॉजिट मतलब जमा करना। क्या होता है? जमा करने से मतलब है आप अगर अपनी सैलरी पाए, ठीक, या फिर आपने कहीं पर काम किया तो वहाँ पर सैलरी पाते हैं कैश, तो क्या करते हैं आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मतलब जमा करते हैं। अब उसका उल्टा क्या जाएगा? आपको पैसे की ज़रूरत है, बैंक से या फिर एटीएम से निकालना है, तो क्या करेंगे? विदड्रॉ करेंगे, मतलब निकालेंगे उसको। ओके। नंबर 14 आपका डॉर्फ मतलब बौना या फिर छोटा। ठीक है, बौना या फिर छोटा हो जाएगा। क्या जाएगा? बौना या फिर छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा जाएगा जाइंट, या फिर इसको बोल सकते हैं बिग, लार्ज। ओके, ये भी वर्ड हम बोल सकते हैं। किसका? डॉर्फ मतलब छोटे या फिर बौने का। क्या हो जाएगा? जाइंट, बिग या फिर लार्ज। ओके, कितना इजी है। अगला आपका है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, जरूरत, जिसे बोल सकते हैं हम नीड। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रभु? सप्लाई। क्या हो जाएगा? सप्लाई। ठीक है, अगर मांग है तो वहाँ आपको पूर्ति की जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ति की जाएगी। मतलब डिमांड का मतलब कि वहाँ पे किसी चीज़ की अगर कमी होती तो वहीं पर तो मांग होती है ना, तो वहाँ पे क्या करना है? पूर्ति आपको करना है, तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा सप्लाई। सीधी सी बात है। मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा, या फिर सीधी सी बात हम करते हैं ऑनलाइन चीज़ की बात, ठीक है, कि कभी बहुत ही महंगे सामान होते हैं, लेकिन उसका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, तो तुरंत क्या होता है? सेल आउट होता जाता है, वहाँ पर सोल्ड आउट लिखता है। तो वहाँ पर क्या होता है? उसकी डिमांड होती है। क्या होती है? डिमांड होती है। तो तुरंत अगर डिमांड होता है तो उसका सप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है। जैसे कि आपने अभी जस्ट हमारे साथ डिमांड किया, सर हमको पढ़ा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश का बैचेस वो भी चैप्टर वाइज कंटेंट चलाया जाता है आपके लोकल एरिया में। तो आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम वनडे का है वो अच्छे से आपका क्वालिफाई होगा, आई श्योर। बट आप कंटिन्यू बने रहेंगे क्लास में तो ही कुछ कल्याण हो सकता है, यदि बीच बीच में छोड़ के तो फिर कल्याण हो गया। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भरत सर के साथ और सिलेक्शन गुरुजी में। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।